बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपकी 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 5 करवाने लगी हूँ। चैप्टर का नेम है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इन्होंने इसको लिखा है। तो उनका नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो तारीख़ वफ़ात दी हुई है ये दोनों आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो अहम लाइन्स उनको मैंने टिक कर दिया है। मौलवी नज़ीर अहमद, जिनको पूरी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद कहा जाता है, ज़िला बिजनौर यूपी इंडिया के एक छोटे से गांव रहर में पैदा हुए। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। डिप्टी नज़ीर अहमद बचपन से डिप्टी कलेक्टर बनने का ख्वाब देखते थे। इस लाइन को आपने याद कर लेना है। 1857 के बाद मुसलमान अशराफ घरानों की तालीमी हालत को सुधारने के लिए लिखने लिखाने का काम शुरू किया। डिप्टी नज़ीर अहमद पढ़ने के बेहद शाइक थे। उनके सामने उर्दू में नावल का कोई नमूना मौजूद नहीं था। अलबत्ता उन्होंने खुद कोशिश की और उर्दू नावल निगारी के मैदान में पहला कदम रखा। उन्होंने मुतादिद इस्लाही नावल लिखे हैं, जिनमें मरातुल उरूज, बनातुल नाज, तोहफतुन नसूब, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, रुआए सादिका और यामी शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये नाम अच्छे से याद करने हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है। कोई सा भी एक नाम लिखा होगा, आपको उसका राइटर के नाम को टिक करना होगा। इस तरीके से भी ये सवाल आ सकता है। तो आपने जितने भी पीछे भी इंट्रोडक्शंस किए हैं राइटर्स के, वो आपने अच्छे से याद करना, स्पेशली जो ये आपको उन्होंने नाम दिए हुए होते हैं। और लास्ट में ये वाली लाइन को भी टिक किया हुआ मैंने। शामिल किताब इक़्तिबास कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग उनके नावल तोहफ़तुन नसूर से मुस्तार है या लिया गया है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके मश्क की तरफ चलते हैं। दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी वीरान और वहशतनाक। इसको टिक करते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को बताया कि आज उनकी बीवी है शदीद अलील बीमार को बोलते हैं। इसको टिक करते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सकन साजी का इस्तेमाल होना है। सब ताज्जुब की बात है। इसको टिक करते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने पुणे और चने कलीम को बता के खिलाए घी की तली दाल। इसको टिक करते हैं। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग जो चने लेकर आए वो थे 2-3 मुट्ठी बस। इसको टिक कर देना। आपने कलीम के पीछे जो शख्स भागा उसका नाम था मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला सवाल है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तार है? तो आपने नाम लिखना है तोहफ़तुन नसूर। ये फर्स्ट का आंसर है। और आपने इस तरीके से जवाब देना है, सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तोहफ़तुन नसूर से मुस्तार है। ठीक है, प्रॉपर जवाब आपने क्वेश्चन से ही वर्ड्स लेके लिखना है, खाली नाम नहीं लिख देना, पूरा आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग का मकान कहाँ वाक़या था और कैसा था? मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग का मकान जमादार के मकान के पीछे वाक़या था। ये एक छोटा सा कच्चा मकान था। ठीक है, ये आपके सेकंड का आंसर है यहाँ तक। थर्ड, मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया? वीरान मस्जिद में। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को एक रात वीरान मस्जिद के लिए ठहराया। मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पे खिलाया? मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को रात का खाना भुने हुए चने के तौर पे खिलाया, जो उनके लिए या उसके लिए नाकाफ़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और क्या निकला? मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग ने कलीम को अपने बारे में बताया कि वो एक अमीर और साहिब हैसियत शख्स है, मगर बाद में हकीकत सामने आई कि वो दरअसल एक धोखेबाज और मकार शख्स था। लास्ट क्वेश्चन देखें, जब मिर्ज़ा ज़ाहिद आर बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम किस हुलिये में था? जब मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग कलीम के पीछे भागा तो कलीम भूख से बेहाल था और थका हुआ था और उसका जिस्म कमज़ोर और सुस्त था। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर से आपने इसको अच्छे से याद कर लेना। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपकी मदद से अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ वाज़ेह बयान करें। तो फर्स्ट है उपलो, सुनती, शमा, मुतसर्रफ, मुतनफ़िस, खफकान, हशमत, मुतारिज़, इश्तिदाद, सुखन साजी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, दरअसल
अल्फाज के मायने लिखें। तो पहला अपने तई, तो इसका मीनिंग है अपने आप को। कल्ब मायत, दिल या हकीकत की तब्दीली या दिल की तब्दीली। हयत गुजाई, मौजूदा हालत। देवे इश्तहा, भूख की इंतहा। इख्तलाज कल्ब, दिल की धड़कन की बेतरतीबी। हकूक मार्फत, हकूक की पहचान। मुर्ग, नो गिरफ्तार, नया परिंदा फांसना। सुखन सासी, बातें बनाना। चारो नाचार, मजबूरी। तस्बीबे हिंगाम, बेवक्का मुसलसल शोर। तो ये थे आपके मीनिंग्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं तो आपने फिल इन द ब्लैंक में पुट करने हैं, जो अंदर चैप्टर से ही उन्होंने सेंटेंस दिए हुए हैं। डैश बहुत बनाए सवारे रहा करते हैं। तो इन वर्ड्स में से आपने पुट करना है। तो फर्स्ट में आएगा अपने तई। सेकंड, मैं जरा कपड़े पहनाऊं तो आपके हम रकाब चलूं। हम रकाब ये दिया हुआ यहाँ पे पुट कर देना है। बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है। ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है। मैं जाहू हशमत का एक शमा भी नहीं देखता। आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतमाल होना सख्त ताजुब की बात है। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि महताब निकला चला आता है। बुनने में चनों को सुडोल बना देता है। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे। नेक्स्ट पेज पे आए। तर्ज़ मुहावरात को अपने जुमलों में से इस्तेमाल करेंगे, इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। तो ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनके जुमले भी बनाने हैं साथ में। फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वावीला मचना, शोर मचाना। उस्ताद की गैर हाजिरी में तलबा ने वावेला मचा रखा था। आंख लगना, नींद आ जाना। पढ़ाई करते हुए अली की अचानक आंख लग गई और वो सो गया। चक्कर आ जाना, सर घूमना। दिन भर काम करके सना को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना। हमें दिल से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। तनबीह करना, किसी चीज से सबक हासिल करना। हमें मुल्क के मौजूदा हालात से तनबीह पकड़नी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में दोबारा बुरे हालात का सामना ना हो। चंपट होना, चल चला जाना। चोर मस्जिद से जूता उठाकर चंपट हो गया। धूम होना, बहुत ज्यादा शोहरत होना। इसके होटल की पूरे शहर में धूम मच गई। आंतों का कुल हु अल्लाहु पढ़ना, बहुत भूखा होना। इसकी आंतें भूख से कुल हु अल्लाहु पढ़ने लगी। जी स्टूडेंट, ये थे आपके मछली सवालात। होप आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इसका खुलासा आपके सामने कर देती हूँ, जो मैंने बहुत आसान वर्ड्स में आपके लिए लिख लिया हुआ है। डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल तौबतुन्नसूह का ये इक़्तिबास या ये सबक दो किरदारों कलीम और मिर्जा ज़ाहिदार बेग के दरमियान होने वाले वाक़ियात को बयान करता है, जिसमें नसूह के बड़े बेटे कलीम की बुरी आदतों और उसके दोस्त मिर्जा ज़ाहिदार बेग के झूठ और मुकारी को नुमाया किया गया है। कलीम, जो नसूह का बड़ा बेटा है, घर में वालिदैन के साथ हर वक्त झगड़ता रहता है। वो घर वालों से झगड़कर अपने दोस्त मिर्जा ज़ाहिदार बेग के पास चला जाता है। मिर्जा ज़ाहिदार बेग खुद को साहिब जायदाद जाहिर करता है, जबकि इसके पास कुछ नहीं है। कलीम रात को अपने दोस्त के महलनुमा घर में जाता है तो वहाँ की नौकरानियां बताती हैं कि वो तो बहुत छोटे से खराब मकान में रहता है। कलीम जब उसके घर जाता है तो उसका दोस्त झूठी कहानियां बनाना शुरू कर देता है कि वो जमादार साहब की जायदाद का वारिस है और कुछ लोग इसकी जायदाद में रुकावट डाल रहे हैं। हालांकि हकीकत में इसके पास कुछ नहीं है। मिर्जा की धोखाधड़ी के बायस कलीम को पुरानी खस्ताहाल और वीरान मस्जिद में ठहरना पड़ता है। मिर्जा उसको भुने चने लाकर देता है जो कलीम की भूख मिटाने के लिए नाकाफी होते हैं। सुबह होने पर कलीम को यह पता चलता है कि मिर्जा उसकी भेजी हुई दरी और तकिया समेत दीगर चीजें जो उसके पास थी गायब कर दी हैं। आखिरकार कलीम के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग इससे चोर समझकर कोतवाल के हवाले कर देते हैं। कोतवाल इसके वालिद नसूह को इसकी पहचान करवाने के लिए बुलवाता है ताकि कलीम की शिनाख्त हो सके। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि वालिदैन की नाफरमानी और बुरी सोहबत का अंजाम किस तरह जिल्लत और खुवारी का बाइस बनता है। जी स्टूडेंट, ये आपका शो बहुत अच्छा आसान लफ्जों में मैंने खुलासा लिख दिया। आपने इसको अच्छे से याद करना है।
इस चैप्टर को लेकर आपको कोई भी सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।